नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कवर स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, यानी कि देश, राजधानी और मुद्राएं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में राजधानी से या मुद्रा से सवाल बनते ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे देशों को आपके राजधानी मुद्राएं याद करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। बस उन्हीं देश के कंट्री और राजधानी आपको याद करने हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। जैसे अभी एक देश है इज़राइल, फ़िलिस्तीन, काफ़ी न्यूज़ में है। और एक और देश हैं जो पढ़ते हैं आपका साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया हो गया, फ़िलीपींस हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया। और भी जो मध्य एशिया के देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके आपको राजधानी करेंसी याद करने होंगे। तुर्की एक देश है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। मध्य एशिया के जो देश हैं उनके सारे करेंसी याद करने होंगे। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं हर साल। तो उन कंट्रियों के देश, उन देश के आपके कैपिटल, करेंसी याद करने होंगे। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल से इस टॉपिक को बताया गया, पढ़ाया गया है और मैप की सहायता से इस टॉपिक को कवर किया गया है ताकि आप आसानी से इसे याद कर सकें। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि 7 महाद्वीप होते हैं, 7 महाद्वीप हैं। तो इन महाद्वीपों, एक महाद्वीप का, हर महाद्वीप का अलग अलग पार्ट करके इस वीडियो में डिटेल से बताया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये जो वीडियो है 2 पार्ट में आएगा। पहले इतने सारे देश हैं तो एक पार्ट में तो हो नहीं पाएगा, हो तो जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसका 2 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में जो आधे कंट्रीज़ हैं उनको देखा जाएगा और सेकंड पार्ट में जो कंट्री बचे हुए होंगे तो उनको देखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक, कैपिटल, करेंसी और कंट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको इस मैप से रूबरू कर दूं। आप लोगों के पास अगर मैप नक्शा होगा, वर्ल्ड मैप होगा, तो आप उसे अपने सामने रख सकते हैं और जैसे जैसे मैं बताऊँ उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा वर्ल्ड मैप। जैसे कि आप जानते हैं कि 7 महाद्वीप होते हैं। कौन कौन से? ये आपका जो महाद्वीप है ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये आपका साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी महाद्वीप है, क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये आपका जो है, ये है आपका एशिया महाद्वीप, इतना बड़ा है। ये है यूरोप महाद्वीप। ठीक, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये है आपका नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो 7 महाद्वीप है। 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप है। तो इन महाद्वीपों को अलग अलग लेकर मैं जो कैपिटल करेंसी हैं उनको, उन देशों के बताऊंगा जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो आपको सभी को याद नहीं करने हैं, बस आप उनको याद करेंगे जिनको मैं हाईलाइट करूंगा, क्योंकि वही देश काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला पार्ट देखेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये है आपका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसमें 3 देश आते हैं, कनाडा, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको, 3 देश आते हैं। ये भी अमेरिका का ही भाग है, ये उत्तरी अमेरिका का ही भाग है। क्यों यहाँ पर है? यहाँ पर तो दिया गया, तो यहाँ पर से ये भाग क्यों है? क्योंकि अलास्का को USSR यानी कि रसिया से इस लैंड को बाई कर लिया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो इसका ये पार्ट हो गया। 3 देश है, कनाडा है, उत्तरी अमेरिका है और मैक्सिको है। तो चलिए इसको मैं जूम करता हूँ, इस महाद्वीप को। तो इस महाद्वीप को अगर मैं जूम करूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। ये है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, कनाडा एक देश, उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, ये भी अमेरिका का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये पूरा भाग जो है ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। 3 देश आते हैं। एग्जाम में भी पूछता है कौन देश है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में नहीं आता है। तो कनाडा आता है, मैक्सिको आता है, उत्तरी अमेरिका आता है। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके करेंसीज और राजधानी। तो सबसे पहले बात करते हैं USA यानी कि उत्तरी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात करते हैं। तो ये है आपका USA, जिसे मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। ये है USA। इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। आप लोगों इसका नाम सुना होगा। यहाँ बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, वाशिंगटन DC का। बात करते हैं करेंसी, मुद्रा की, तो इसकी करेंसी है डॉलर। काफ़ी आसान है। ठीक है, और यहाँ पे है आपका वाशिंगटन DC, कोस्टल एरिया पड़ता है। ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक सी और ये है आपका उत्तरी
प्रशांत महासागर इन दोनों के बीच में पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है, या यूएसए बोल सकते हैं इसको। ये है, अब बात करते हैं कनाडा की। ये है कनाडा, ग्रीन कलर में है कनाडा। इसकी राजधानी है ओटावा, इसकी राजधानी है ओटावा, ओटावा यहाँ पे है, इसकी राजधानी है ओटावा। और करेंसी है इसका कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर। करेंसी तो एक ही है, लेकिन इसका जो वैल्यू होती है, इनकी जो करेंसीज की वैल्यू होती है ये अलग अलग होती है। इसकी भी डॉलर है, इसकी भी डॉलर है, ठीक है। इसकी राजधानी ओटावा है, करेंसी है, मुद्रा है डॉलर। बात करते हैं मैक्सिको की। काफ़ी आसान मैक्सिको है, इसकी कैपिटल राजधानी है मैक्सिको सिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके देशों के नाम पे ही उनकी राजधानी है, जैसे मैक्सिको सिटी हो गया, सिंगापुर सिटी हो गया, तो ऐसे और भी सारे देश हैं, आगे मिलेंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी राजधानी है, कैपिटल है मैक्सिको सिटी, ठीक है। ये है आपका मैक्सिको सिटी की राजधानी है। करेंसी मुद्रा है मैक्सिकन पीसो, पीसो ध्यान दीजिएगा। पीसो कई देशों के करेंसीज़ हैं, तो आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको पीसो को पहले याद कर लेनी है, क्योंकि और भी देश ऐसे हैं, 5-6 देश ऐसे हैं जिनके जो करेंसी हो पीसो हैं, ठीक है। तो ये है, इसका है आपका मुद्रा मैक्सिकन पीसो। सवाल पे एक और बनता है, अक्सर सवाल देखने को मिलता है कि यूएसए का लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, तो सभी जानते हैं इसकी भाषा है इंग्लिश, ठीक है। बात करते हैं कनाडा की भाषा क्या है, तो पूरे कनाडा में बोली जाती है इंग्लिश, सिवाय एक सिटी की, उसका नाम है मॉन्ट्रियल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल एक सिटी है कनाडा का, वहाँ पे बोली जाती है फ्रेंच, फ्रेंच। वहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच एम्पायर का यहाँ पहले राज था, तो फ्रेंच बोली जाती है मॉन्ट्रियल में। बाकी पूरे कनाडा में मॉन्ट्रियल के अलावा इंग्लिश बोली जाती है। अब बात करते हैं मैक्सिको में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मैक्सिको में बोली जाती है, ये काफ़ी आसान है, इसके यहाँ पर बोली जाती है स्पेनिश, स्पेनिश। ये काफ़ी स्पेनिश देशों का यहाँ पर प्रभाव था, स्पेनिश लोगों का यहाँ पर प्रभाव था पहले, तो यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के जो 3 देश हैं क्लियर हो गए। कौन कौन देश थे? कनाडा था, यूएसए था और मैक्सिको था, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये है सेंट्रल अमेरिका, यानी कि मध्य अमेरिका। ये है आपका मध्य अमेरिका, ठीक है। इसकी बात करते हैं, तो इसको मैं जूम करता हूँ। अगर मैं इसको जूम करूँ तो कुछ ऐसा दिखता है, इसमें बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कौन है, बेलीज़ है, ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, अल सल्वाडोर है, उसके बाद निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा है। पनामा का नाम सुना होगा, पनामा नहर का नाम सुना होगा। पनामा नहर जोड़ता है पैसिफिक प्रशांत महासागर को, जोड़ता है कैरिबियन सी यानी कि अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यहाँ पर ही है आपका पनामा, ये आर्टिफिशियल नहर है, इसको मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है और ये काफ़ी बिजी भी है। यहाँ से जो जहाज़ों का जहाज़ जो है सामान लेकर जाते रहते हैं, कहाँ से? प्रशांत महासागर से उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी कि कैरिबियन सी में, ठीक है। तो इन देशों के जो कैपिटल राजधानी है, करेंसी देखते हैं। बात करते हैं हम लोग ग्वाटेमाला की। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला कहाँ पड़ता है? तो ग्वाटेमाला ये जो पीला कलर में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है ग्वाटेमाला। तो इसकी जो कैपिटल है, क्या राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला सिटी है, ग्वाटेमाला सिटी। जैसे अभी हमने देखा था कि मैक्सिको की राजधानी क्या थी, तो मैक्सिको सिटी थी, वैसे ही सिमिलरली आप याद कर सकते हैं कि जो ग्वाटेमाला है इसकी राजधानी भी ग्वाटेमाला सिटी है। अब बात करते हैं करेंसी की, तो इसकी करेंसी है क्वेतजाल। क्वेतजाल क्या है? क्वेतजाल। जब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप उसे हिंदी में आप नोट कर सकते हैं, अगर आप हिंदी में याद करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आपको इंग्लिश में याद करिए, काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश में याद करते हैं तो आप एग्ज़ाम में आसानी से टिक कर सकते हैं सही उत्तर को, ठीक है। तो इसकी मुद्रा है क्वेतजाल, क्वेतजाल। अब बात करते हैं होंडुरास। ये होंडुरास यहाँ पे है, ये जब बैगनी कलर का है होंडुरास है। तो इसकी जो राजधानी है ये है आपका तेगुसिगाल्पा, तेगुसिगाल्पा आप नोट कर सकते हैं हिंदी में, तेगुसिगाल्पा। इसकी करेंसी है, मुद्रा है लेम्पिरा, लेम्पिरा। होंडुरास की राजधानी है तेगुसिगाल्पा और करेंसी है लेम्पिरा। अब बात करते हैं निकारागुआ की, तो निकारागुआ कहाँ पड़ता है? निकारागुआ पड़ता है यहाँ पे कहीं पे, ये है आपका निकारागुआ, ठीक। इसकी बात करते हैं तो इसकी राजधानी है मानागुआ। गुआ, गुआ यहाँ पे भी गुआ है, यहाँ पर भी गुआ है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं।
निकारागुआ और मानागुआ। बात करते हैं मुद्रा की, मुद्रा का नाम है कॉर्डोबा या कॉर्डोबा इसकी मुद्रा है निकारागुआ की, और राजधानी है मानागुआ। बात करते हैं बेलीज की, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेलीज यहाँ पे है, उत्तर साइड में है। तो बेलीज की जो राजधानी है इसकी कैपिटल क्या है, ये है बेलमोपान या बेलमोपान क्या है, बेलमोपान, और इसकी मुद्रा है बेलीज डॉलर, तो इसकी मुद्रा है डॉलर। ठीक है, आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आप किसी भी नौकरी के लिए इतना तो आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि आप 2-3 मिनट तक इसको रिवाइज कर सकते हैं। 2-3 बार इसे रिवाइज करिए, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पर सोते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के या फोटो खींच के उसका प्रिंट आउट निकाल के या नोट करके उसको चिपका दीजिए, बार बार देखिए, आप इसे याद कर सकते हैं। काफ़ी आसान होता है राजधानी और कैपिटल याद करना। अक्सर आप उन्हीं देशों के राजधानी और कैपिटल याद करें जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, अक्सर वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेलीज की राजधानी है बेलमोपान, करेंसी है बेलीजियन डॉलर। अब बात करते हैं कोस्टा रिका यहाँ पे है मिडल में। ठीक है, इसकी राजधानी है सैन जोस, इसकी राजधानी है, कैपिटल है सैन जोस, और करेंसी यानी मुद्रा है कोलोन, बात करते हैं अल सल्वाडोर की, तो अल सल्वाडोर पड़ता है आपका यहाँ पे, ये है अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है, ये है, कैपिटल क्या है, सैन सल्वाडोर, यहाँ भी सल्वाडोर है, यहाँ भी सल्वाडोर है, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। करेंसी देश के ही नाम पे राजधानी का भी नाम है, बस यहाँ पे एल है, यहाँ पे सैन है, तो इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर, और करेंसी है डॉलर। काफ़ी आसान है डॉलर याद करना, डॉलर कई देशों के करेंसीज हैं, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। बात करते हैं पनामा की, यहाँ पड़ता है आपका पनामा नहर। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है पनामा सिटी, और करेंसी देख लीजिए यहाँ पर, इसका राजधानी का भी नाम इस देश के नाम पे ही पड़ा है, एज लाइक मैक्सिको सिटी, एज लाइक ग्वाटेमाला सिटी। तो पनामा सिटी इसका राजधानी है, और करेंसी है यहाँ पर बल्बोवा, क्या है, बाल्बोवा या बल्बोवा बोल सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने इसको क्लियर कर लिया, इसका मध्य अमेरिका वाला क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं इस महाद्वीप का, इसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, दक्षिणी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे देश आते हैं, मैं इसको जूम करता हूँ, और ये देश जो है काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं, तो इनको याद करना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे इसमें देश वेनेजुएला है, जो तेल ऑयल कंट्री है, गल्फ़ कंट्री में इसका भी नाम आता है, ऑयल के ज़रिए इसका भी नाम आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल पाई जाती है, तेल पाया जाता है। और कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, ब्राज़ील है, बोलिविया है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, उसके बाद पराग्वे है, तो गुयाना है, सूरिनाम है, फ्रेंच गिनिया है। ठीक है, तो बहुत सारे देश हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील और वेनेजुएला और अर्जेंटीना। ब्राज़ील के ही जो फुटबॉलर काफ़ी पाए जाते हैं, ब्राज़ील में ही जो खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल के, काफ़ी मशहूर खिलाड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा कि ब्राज़ील में एक फुटबॉल खिलाड़ी जिसका नाम है नेमार नाम के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, काफ़ी फेमस, उनका नाम नेमार है। और एक है रोनाल्डो तो वहाँ का है, पुर्तगाल का है, लेकिन एक रोनाल्डो यहाँ के भी हैं। ठीक है, रोनाल्डो यहाँ के भी हैं, और एक रोनाल्डो जो काफ़ी फेमस है और वो है आपका पुर्तगाल के। ठीक है, और एक और है अर्जेंटीना के हैं मेस्सी का तो सभी लोग नाम जानते होंगे। मेस्सी एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं, वहाँ के जो व्यक्ति हैं काफ़ी फुटबॉल में रुचि रखते हैं, और फुटबॉल खिलाड़ी यहीं से ज़्यादा पाए जाते हैं। एक और ख़ास बात यहाँ पे है, फैक्ट वाली बात है, कि आपको दिखाई दे रहा है उरुग्वे देश पहला देश है दुनिया का जिसने सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता था। किसका? फुटबॉल का। सवाल आता है कि फुटबॉल का सबसे दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता? ये है आपका उरुग्वे। तो ऐसे भी अपन मान लगा सकते हैं। और ये पड़ता है आपका, यहाँ पड़ता है आपका राइट साइड प्रशांत महासागर, यहाँ पड़ता है अटलांटिक महासागर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ,
चिली और पेरू के बॉर्डर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत है। यहाँ से पेरू से लेकर चिली तक एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और ब्राज़ील में ही है आपका अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट। और यहाँ पे ही है अमेज़न नदी, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, दुनिया की सेकंड सबसे लंबी नदी है अमेज़न नदी, ठीक है, यहीं पर ही है। और इक्वाडोर से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से गुजरता है आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यहाँ पे एक कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, नहीं यहाँ से गुजरता है आपका कर्क रेखा, यहाँ से गुजरता है भूमध्य रेखा और यहाँ से गुजरता है आपका मकर रेखा। तो एक सवाल आता है कि भूमध्य रेखा से दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप कौन से देश गुजरती है? इक्वाडोर हो गया, अब ब्राज़ील हो गया और कोलंबिया हो गया। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें, ठीक है। तो इसके कुछ फैक्ट हैं जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए, मैं बता दिया, नोट कर सकते हैं आप इसे नोट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखते हैं इनकी करेंसीज और कैपिटल। अब बात करते हैं यहाँ ब्राज़ील, ये है आपका ब्राज़ील सबसे बड़ा देश। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। यहीं पड़ता है आपका अमेज़न फॉरेस्ट, यहीं पड़ता है आपका अमेज़न नदी, ठीक है, क्लियर। और यहीं के एक मशहूर खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी, इसका नाम है नेमार। 3 चीज़ याद कर लीजिए। तो इसकी कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील से बना है ब्राज़ीलिया, याद कर सकते हैं। करेंसी है रियल, रियाल नहीं है, ये है रियल। रियाल तो जो गल्फ़ कंट्री है उनका करेंसी है, सऊदी अरब करेंसी है रियाल, ये है रियल, ठीक है, ये अलग करेंसी है रियल। तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और करेंसी है रियल, याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में आता है। बात करते हैं कोलंबिया, यहाँ पर कोलंबिया, इसकी कैपिटल राजधानी है पीसो, इसकी कैपिटल राजधानी है बोगोटा, बोगोटा, और इसकी करेंसी है पीसो। पीसो कई देशों के करेंसी है, जैसे कि मैक्सिको पीसो अभी हमने देखा था, उसके बाद कोलंबिया का पीसो देख लिया, ठीक है। तो और भी सारे ऐसे देश हैं जिनका करेंसी पीसो है, तो पीसो आप याद कर लीजिए। अब बात करते हैं अर्जेंटीना, ये है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, मशहूर खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? मेस्सी हैं। यहाँ की राजधानी है ब्यूनस आयरस, या ब्यूनस एयर बोल सकते हैं, या ब्यूनस आयरस बोल सकते हैं। और इसकी जो मुद्रा है ये है अर्जेंटीनियन पीसो, इसका भी पीसो है, यानी कि अर्जेंटीना का भी पीसो है, मैक्सिको का भी पीसो है और कोलंबिया का भी पीसो है। कोलंबिया का पीसो, अर्जेंटीना का पीसो और मैक्सिको का भी पीसो करेंसी था। पेरू की बात करते हैं तो पेरू की राजधानी है लीमा, ये एग्ज़ाम में आता है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है लीमा। और इसकी करेंसी है आपकी सोल, सोल पेरू की करेंसी मुद्रा है सोल। अब ये है आपका पेरू, ठीक है, ये है देश पेरू। इसकी बात करते हैं वेनेजुएला, तेल ऑयल कंट्री है, जो ऑयल कंट्री है, इसकी बात करते हैं। वेनेजुएला की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल राजधानी है काराकस, एग्ज़ाम में आता है काराकस, क्योंकि जो वेनेजुएला है ये तेल को लेकर और अपनी अर्थव्यवस्था को जो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है इसकी अर्थव्यवस्था, इसको लेकर काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल राजधानी है ये है काराकस और इसकी जो करेंसी मुद्रा है ये है बोलीवर, ठीक है, बोलीवर, बोलीवर नहीं बोलीवर बोलते हैं इसको, बोलीवर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं चिली की, तो ये है आपका देश चिली, ठीक, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है आपका देश चिली। इसकी कैपिटल है सेंटियागो, इसकी राजधानी है सेंटियागो और मुद्रा है आपका पीसो। देख लीजिए, कोलंबिया का भी पीसो था, अर्जेंटीना का भी पीसो था, पेरू का भी पीसो था, अब आ गया चिली, इसका भी पीसो हो गया। तो पीसो जो करेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लेंगे तो 5-6 देश ऐसे ही कवर हो जाएंगे, आपका साउथ अमेरिका के देश ऐसे ही कवर हो जाएंगे। कोलंबिया, उसके बाद अर्जेंटीना, चिली और पेरू, इन सारे देशों के जो कंट्री हैं ये है पीसो। अब बात करते हैं इक्वाडोर, इक्वाडोर पड़ता है यहाँ पे, ये देश इक्वाडोर, यहाँ से गुजरता है आपका कर्क रेखा, इसकी राजधानी है क्विटो, क्विटो और मुद्रा करेंसी है डॉलर, यूएसडी डॉलर है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर पड़ता है, इसे बोलते हैं डॉलर। अब बात करते हैं बोल्विया, बोल्विया यहाँ पे है। एक और ख़ास बात कि जो बोल्विया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों? सवाल में ये आता है, दो कंट्री काफ़ी मशहूर, बोल्विया और पराग्वे, ये काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट कंट्री हैं इस देश के, क्योंकि यहाँ सवाल आते ही आते हैं। सवाल में ये पूछता है कि साउथ अमेरिका के कौन सा वो देश है जो एक स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि चारों ओर ज़मीन से घिरा हुआ देश कौन सा है? तो बोल्विया है और पराग्वे है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का।
क्यों? हम इसे स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड या बहुत ज़मीन से घिरा हुआ देश क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह इसके चारों ओर देश ही देश हैं। पेरू है, ब्राज़ील है, चिली है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, सारे और देशों से घिरा हुआ है। इसका कोई भी पार्ट, कोई भी इसका भाग समुद्र से नहीं घिरा हुआ है। अगर किसी भी देश का कोई भी पार्ट समुद्र से नहीं घिरा हुआ होता है और वह ज़मीन से घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, तो उसे हम बोलते हैं स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो बोलिविया इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पैराग्वे भी। तो बात करते हैं बोलिविया की। तो बोलिविया की करेंसी है, कैपिटल है, राजधानी है सुक्रे, और ला पाज इसकी क्या है? करेंसी है। हाँ, ला पाज भी इसकी राजधानी है, यानी कि इसकी 2 राजधानियाँ हैं बोलिविया की। सुक्रे भी राजधानी है और ला पाज भी राजधानी है। बात करते हैं मुद्रा की। मुद्रा की इसका नाम है बोलिवियानो। बोलिविया से बनता है बोलिवियानो, इसकी क्या है? मुद्रा है। काफ़ी आसान इसको याद करना बोलिवियानो को। बात करते हैं पैराग्वे। तो पैराग्वे एक स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पैराग्वे। ठीक, इसकी कैपिटल राजधानी है असुन्सियान, और इसकी राजधानी है, इसकी मुद्रा है गुआरानी, इसकी मुद्रा है गुआरानी। ठीक है, अब बात करते हैं उरुग्वे की। ये है उरुग्वे, जो यहाँ पे है, ये समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, उरुग्वे, और ये पहला देश है दुनिया का जिसने सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता रहा। किसका? हॉकी का। ठीक है, उरुग्वे की बात करते हैं। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। एग्जाम में आता है मोंटेवीडियो, काफ़ी आसान है। वीडियो ऐड है तो वीडियो याद कर लीजिए। आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो, तो वीडियो को यहाँ पर मैच कराकर आप याद कर सकते हैं उरुग्वे को। उरुग्वे ने सबसे पहला मैच जीता रहा वर्ल्ड कप हॉकी का। तो हमने कहाँ देखा? उसको देखा था वीडियो में। तो मोंटेवीडियो इसकी क्या है? कैपिटल है। मोंटेवीडियो इसकी कैपिटल है और करेंसी मुद्रा है पीसो। तो देख सकते हैं कि इसकी भी करेंसी क्या है? पीसो। यानी आप कह सकते हैं कि 5-6 देश ऐसे हैं, 5 से 6 देश ऐसे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जिनकी जो करेंसी है वह पीसो हैं। तो बस 2-3 देशों के आपको अलग अलग याद करने हैं। जैसे कोलंबिया का पीसो हो गया करेंसी मुद्रा, और पेरू का भी जो करेंसी यानी मुद्रा है वो पीसो है। चिली का भी पीसो है, अर्जेंटीना का भी पीसो है, और उरुग्वे का भी पीसो मुद्रा हो गया। तो आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। ठीक है, आगे देखते हैं सूरीनाम। तो सूरीनाम कहाँ पे? ये है आपका सूरीनाम, ये है आपका सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम ये भी देश है साउथ अमेरिका महाद्वीप का। इसकी राजधानी पड़ती है आपका परमरीबो यानी कि परामरीबो या परमारीबो बोल सकते हैं। तो परामरीबो इसकी राजधानी है और करेंसी है इसका सूरीनाम डॉलर इसकी करेंसी है। अब बात करते हैं फ्रेंच गिनिया की। तो ये है फ्रेंच गिनिया, ये देश पड़ता है फ्रेंच गिनिया। यहाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि इस देश से काफ़ी सैटेलाइट और काफ़ी सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं भारत के, और अलग अलग कंट्री के भी देश जो सैटेलाइट है यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। तो ये काफ़ी भारत के लिए महत्वपूर्ण देश है, तो इसलिए भी यह है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है यह है। तो फ्रेंच गिनिया का जो करेंसी है ये है यूरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंच नाम है, तो फ्रेंच पड़ता है इस यूरोप महाद्वीप में, और यूरोप देशों के बहुत से सारे जो देश हैं उनके करेंसी यूरो है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और इसकी राजधानी क्या है? कयन्नी। ठीक है, कयन्नी इसकी कैपिटल राजधानी है और इसकी करेंसी यूरो है। अब बात करते हैं फाकलैंड की बात करते हैं। फाकलैंड यहाँ पड़ता है कहीं पे, यहाँ पे रास्ता भी जहाज जाती है यहाँ पे फाकलैंड आइलैंड, और फाकलैंड के वेब भी होता है, एक धारा भी होती है फाकलैंड धारा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो फाकलैंड आइलैंड जो है इसकी राजधानी है स्टैनली, इसकी करेंसी है पाउंड, इसकी करेंसी है फाकलैंड आइलैंड पाउंड। तो आप अगर इसे याद भी नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप फ्रेंच का नाम याद कर लें, फ्रेंच गिनिया का कैपिटल याद कर लें, यूरो करेंसी याद कर लें, और उसके बाद बाकी जो देश हैं जैसे कि ब्राज़ील हो गया इसे याद कर लें, कोलंबिया इसे याद कर लें, वेनेजुएला इसको याद कर लें, चिली को याद कर लें, जो लैंड लॉक कंट्री है इसे याद कर लें, और अर्जेंटीना को याद करें। इसमें तो जो 4 देश हैं 5 देश हैं, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पेरू, बोलिविया, सारों देशों के नाम जो करेंसी है पीसो है। ठीक है, तो इसको तो आपको याद कर सकता नहीं है, बस एक याद कर लो, सारे देशों के नाम याद हो जाएंगे। उसके बाद कुछ और देश हैं बस जो आपको याद करने हैं। क्लियर? तो ये रहा है आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप के देश और उनके कंट्रीज, उनके राजधानी। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों को पढ़ लिया,
हमने मध्य अमेरिका को पढ़ लिया, हमने दक्षिणी अमेरिका के देशों को की राजधानी करेंसी को भी पढ़ लिया। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग ग्रीनलैंड की बात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ठीक है, ग्रीनलैंड की बात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। तो आगे देखते हैं। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा डार्विन। ठीक है, सवाल में आता है कि जो डार्विन सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, यह ऑस्ट्रेलिया किस साइड है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पड़ता है नॉर्थ उत्तर, ये पड़ता है ईस्ट पूर्व, ये पड़ता है साउथ दक्षिण, ये पड़ता है वेस्ट पश्चिम। तो ये डार्विन सिटी पड़ता है, शहर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया का उत्तर साइड। ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी कैनबरा है। काफ़ी आसान सवाल हो जाएगा आप लोगों के लिए। कैनबरा कैपिटल, राजधानी कैनबरा, करेंसी इसकी डॉलर है। ठीक है, कैनबरा यहाँ पे है, यहाँ पर सिडनी है जहाँ पर मैच खेला जाता है काफ़ी। ये कैनबरा है। ये है गोल्ड कोस्ट जहाँ पर 2016 का ओलंपिक हुआ था। 2016 का ओलंपिक गोल्ड कोस्ट में हुआ था। ये कोस्टल एरिया है। ये भी आता है कि गोल्ड कोस्ट कहाँ पड़ता है, तो गोल्ड कोस्ट पड़ता है आपका क्या बोलते हैं पूर्वी साइड में, और यहाँ पे कैनबरा है। ये है आपका कैनबरा। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा, करेंसी है डॉलर, डॉलर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीनलैंड कहाँ पे है। तो इसका एक फैक्ट है जो आप लोगों को काफ़ी अचंभित कर देगा, और ये लोग पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड नाम से दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड। उससे पहली बात तो आप ये जानो ग्रीनलैंड जो किसका भाग। ग्रीनलैंड डेनमार्क एक देश है यहाँ पे। ये देश है यूरोप महाद्वीप का एक देश है डेनमार्क। इसका एक पार्ट है ग्रीनलैंड। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात यह है कि इसका नाम ग्रीनलैंड है। ग्रीन से दिख रहा होगा आप लोगों को हरा लैंड, यानी कि भूमि, हरा भूमि, लेकिन नहीं, हरा भूमि नहीं है। यह पूरा ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है। 98% भाग जो है ये आइस से बर्फ से ढका हुआ है, बस 2% भाग है ज़मीन है। ठीक है, लेकिन इसके ठीक नीचे आप आएंगे तो ये पड़ता है आइसलैंड। नाम से लग रहा है कि आइसलैंड यानी कि बर्फ़ की भूमि होगी, नहीं। यहाँ पर 98% क्या है? ज़मीन है, लैंड है, 2% ही बर्फ़ है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, फैक्ट है, बस आपको ये मालूम करना है। ग्रीनलैंड है, इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ बर्फ़ होगा, ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ होगा, 98% बर्फ़ होगा। और आइसलैंड है तो यहाँ पर 98% ज़मीन होगा। और ग्रीनलैंड किसका भाग है? ग्रीनलैंड भाग है आपका डेनमार्क का। डेनमार्क किस महाद्वीप का देश है? डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का देश है, यहाँ पड़ता है डेनमार्क। क्लियर हो गया? ठीक है। और एक और बात, एक सवाल और आता है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा आइलैंड यानी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आइलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड द्वीप है बोर्नियो आइलैंड। एशिया का सबसे बड़ा जो यहाँ पड़ता है बोर्नियो, तो यह है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो आइलैंड। आगे देखते हैं कि ग्रीनलैंड की करेंसी क्या है। तो इसकी करेंसी है क्रोन, डैनिश क्रोन। क्रोन याद कर लीजिए क्या है। ग्रीनलैंड की करेंसी क्या है? क्रोन। और राजधानी क्या है? नूक। क्या है? नूक। ठीक है, क्रोन और नूक। आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे आसियान देशों की। अभी हमने इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया और इसको भी पढ़ लिया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमने इतना टॉपिक कवर कर लिया, तो अभी हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। अब हम पढ़ेंगे आसियान देश, आसियान कंट्री, जो काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसियान देशों के जो संबंध है भारत से काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ से ये है पूरे आसियान देश। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आसियान देश फुल फॉर्म। पहले सवाल तो ये पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ क्या है इसका? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। दूसरा पूछता है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका पड़ता है हेडक्वार्टर जकार्ता में पड़ता है। जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है। और इसमें कितने देश आते हैं, तो इसमें आते हैं 10 देश।
10 देश, और इन 10 देशों का संबंध इंडिया से काफ़ी अच्छा है। तो इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन 10 देशों के आपके राजधानी, 10 देशों के मुद्रा आपको याद होनी चाहिए ज़बान पर, ठीक है। मैं आपको अभी याद करा दे रहा हूँ, कुछ मिनटों में आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये 3 चीज़ क्लियर है। हेडक्वार्टर जकार्ता पड़ता है, 10 देश आते हैं, और इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता में है, 10 देश आते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, ठीक है। ये देश आते हैं, जूम किया गया है इसको। ये है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ये 5 देश पहले आप याद कर लीजिए। म्यांमार जानते ही हैं, म्यांमार ऊपर है, भारत के राज्यों से सटा हुआ है, तो इसको तो आप जानते होंगे। बर्मा पहले नाम था इसका, म्यांमार नाम था म्यांमार। उसके बाद थाईलैंड को बोलते हैं सफ़ेद हाथियों का देश, ये है लाओस, लैंड लॉक कंट्री है लाओस। वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। पहले आप इसे याद करें, म्यांमार याद कर लें, थाईलैंड याद कर लें। उसके बाद लाओस ट्रायंगल देश है, ये 3 देश है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। आसान है याद करना, 2-3 बार अगर आप याद कर लेते हैं आँख बंद करके, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, इन सारे देशों के आप करेंसी और कैपिटल याद होने चाहिए ज़बान पर। देखते हैं इनके करेंसीज और कैपिटल। बात करते हैं ब्रुनेई, तो ब्रुनेई कहाँ पड़ता है? ये मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि ब्रुनेई और अदर कंट्री कहाँ पे हैं, लाओस कहाँ पे है, ये सब आपको देखने में आसानी होगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था अभी इसका ब्रुनेई की, तो ये है आपका ब्रुनेई। तो सवाल ये आता है कि एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है बोर्नियो आइलैंड। क्या है? बोर्नियो द्वीप, ठीक है। ये है आपका बोर्नियो द्वीप। तो बोर्नियो द्वीप पर एक देश पड़ता है ब्रुनेई। ये बोर्नियो द्वीप है, यहीं पड़ता है ब्रुनेई एक देश। इसकी राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है इसको देख लेते हैं। इसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगावन, बंदर सेरी बेगावन। उसके बाद इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी क्या है? इसका करेंसी है डॉलर, ब्रुनेई डॉलर, ठीक है। इसकी करेंसी है डॉलर और इसका राजधानी है बंदर सेरी बेगावन, ठीक है। बात करते हैं कंबोडिया की, तो कंबोडिया पड़ता है ऊपर, ट्रायंगल देश है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ठीक है। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। तो बात करते हैं कंबोडिया की, तो जो कंबोडिया यहाँ पड़ता है इसकी राजधानी है फ्नोम पेन। फ्नोम पेन इसकी क्या है? इंग्लिश में याद करिए आप लोग, फ्नोम पेन, ठीक है। इसकी राजधानी है और मुद्रा इसकी कंबोडियन रियल, ये भी रियल इसकी करेंसी है, रियल, ठीक। बस आपको कंफ्यूज नहीं करना है ब्राज़ील के करेंसी रियल से, ठीक। उसका जो ब्राज़ील करेंसी रियल था वो अलग रियल है, ये है अलग रियल, ठीक है। तो कंबोडिया की भी करेंसी का नाम है रियल। बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया सभी लोग जानते हो कहाँ पड़ता है। ये है इंडोनेशिया, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ रेड कलर से। तो ये है इतना बड़ा देश इंडोनेशिया, ठीक। ये है आपका इंडोनेशिया, ठीक, यहाँ तो फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा देश है, काफ़ी द्वीपों का समूह, कई 20-30 हज़ारों द्वीपों का ये समूह है ये देश। तो इसकी राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? राजधानी है जकार्ता, जहाँ पे हेडक्वार्टर किसका है? हेडक्वार्टर इसका पड़ता है आसियान का, यहाँ पे हेडक्वार्टर आसियान का है। बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी की राजधानी करेंसी क्या है इसका? रुपया है, रुपया, इंडोनेशियन रुपया इसकी करेंसी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। लाओस की बात कर लेते हैं। लाओस काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो लाओस है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अभी मैंने बताया कि जो देश चारों ओर से ज़मीनों से घिरा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि स्थल रुद्ध देश। तो ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये है आपका लाओस, ठीक। तो ये है आपका लाओस, ठीक है, रेड कलर में ये है लाओस, ठीक है। तो यहाँ पे है ये वियतनाम, इससे घिरा हुआ है।
यहाँ पर चाइना से, म्यांमार से, थाईलैंड से, कंबोडिया से घिरा हुआ है। तो ये बीच में है, इससे कोई भी पार्ट समुद्र से नहीं घिरा हुआ है, टच नहीं है। तो हम इसे ऐसे दोस्तों को बोलते हैं स्थलरुद्ध या लैंड लॉक्ड कंट्री, से बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, हम इसे बोलते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? वियंतियन, वियतनाम नहीं, इसकी राजधानी है वियंतियन, वियंतियन। और करेंसी है कीप, लाओस कीप, बस आप कीप याद कर लीजिए, कीप, लाओस की राजधानी है कीप। मलेशिया की बात करते हैं तो मलेशिया है यहाँ पे, ये है मलेशिया देश, ये है इसके नीचे सिंगापुर है, ये है मलेशिया, ठीक। तो मलेशिया की राजधानी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक। करेंसी है रिंगिट, गिरगिट नहीं, रिंगिट, 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 इसकी करेंसी रिंगिट है, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार को सभी लोग जानते हैं, इसका पुराना नाम क्या था? वर्मा, इसका पुराना नाम वर्मा था, बर्मा था, बर्मा था। और इसकी राजधानी क्या है? नैपीडो, न्यायपीडो, ठीक है, न्यायपीडो या नैपीडो इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा है बर्मी क्यात, बर्मी क्यात इसकी मुद्रा है। यह भारत के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर, इन सब से अपना बॉर्डर साझा करता है या बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ पे, ये भी देख लीजिए आप लोग, फिलीपींस कहाँ पे? फिलीपींस यहाँ पे है, सबसे अलग फिलीपींस यहाँ पे है। तो जो फिलीपींस है, इसकी जो राजधानी है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में आता है, मनीला, यहाँ पे इसकी राजधानी है मनीला। और मनीला में ही है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, न्यू जिसे ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर पड़ता है मनीला में, ठीक है। इसकी करेंसी मुद्रा है फिलीपींस पीसो, देख लीजिए यहाँ पर पीसो आ गया। कोलंबिया का था पीसो, चिली का पीसो था, अर्जेंटीना का पीसो था, और एक उरुग्वे का पीसो था, मैक्सिको का पीसो है, फिलीपींस की पीसो है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी क्या है? पीसो है, ठीक है। तो फिलीपींस का करेंसी पीसो है। सिंगापुर की बात करते हैं, काफ़ी छोटा कंट्री है और लेकिन काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी, एज लाइक मैक्सिको सिटी, जिसके नाम से ही इसके राजधानी का नाम पड़ गया है। तो सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है और करेंसी है सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर डॉलर, यहाँ पे चलता है डॉलर। बात करते हैं थाईलैंड, सफ़ेद हाथियों का देश, इसकी राजधानी है बैंकॉक, लोग छुट्टी बिताने यहाँ पे जाते हैं बैंकॉक में। और इसकी मुद्रा है थाई बहत, थाई बहत, थाई मतलब थाई, यहाँ पे थाईलैंड है और यहाँ पे थाई, तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं, थाईलैंड यानी कि थाई, थाई बहत इसकी करेंसी है, ठीक है। बात करते हैं वियतनाम। तो वियतनाम की कैपिटल है, राजधानी हनोई, ये एग्ज़ाम में आता है, ये महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में आता है। इसकी राजधानी है हनोई और इसकी करेंसी है डोंग, डॉग नहीं डोंग, क्या है? डोंग, बहुत लोग इसको डॉग से याद करते हैं, डोंग, ठीक है। वियतनाम की कैपिटल राजधानी हनोई और करेंसी डोंग। यहाँ पे इन सारे देशों के मैप लगे हुए हैं। तो 10 देश आते हैं आसियान में, तो ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, तो ये क्लियर हो गया। हमें क्या करना है, जैसे कि हमने काफ़ी न्यूज़ में देखा होगा कि ये जो आसियान देश हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना का पड़ती नहीं है, इंडिया और चाइना का पड़ता नहीं है, काफ़ी डिस्प्यूट रहता है। क्योंकि चाइना ने हमारा जो कश्मीर का भाग था, जम्मू कश्मीर का भाग था, अक्साई चीन 1962 में हड़प लिया था, तभी से यहाँ पर काफ़ी विवाद रहता है इस जगह को लेकर। और जो चाइना है, भारत के कई ऐसे राज्य, अरुणाचल प्रदेश हो गया है, यहाँ पर अपने यहाँ पर दावा करता है कि जगह हमारे हैं, तो इसलिए काफ़ी विवाद में रहता है, डिस्प्यूट रहता है इंडिया और चाइना के बीच में। और भी सारे कई कारण हैं। तो चाइना बोलता है ये जो हमारा एरिया है, ये समुद्र वाला एरिया जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर, ये पूरा हमारा है, ये यहाँ पर पूरा हमारा वर्चस्व है, यहाँ पर हमारा पूरा अधिकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे देश, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम और कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, काफ़ी सारे परेशान रहते हैं चाइना से। क्योंकि चाइना बोलता है कि यहाँ पर कुछ ज़मीन है जो हमारे हैं, ये पूरा साउथ चाइना सी हमारा, साउथ चाइना जो सी है ये पूरा हमारा है। तो ये यहाँ पर अपना जो आर्मी है यहाँ पर भेजता रहता है, नौसेना भेजता रहता है।
तो ये सारे जो कंट्री अड़ोस पड़ोस के हैं साउथ चाइना सी की, ये जाते हैं सहायता के लिए इंडिया से, तो इंडिया इनकी काफ़ी सहायता भी करता है। ठीक है, यूएन में इंडिया इनकी काफ़ी सहायता भी करता है। ठीक है, ये जहाज़ का रास्ता, ये मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ से काफ़ी जहाज़ जाते हैं, यहाँ से खुद जहाज़ जाते हैं। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट ऐसे बोलते हैं। तो चाइना काफ़ी सहायता करता है, तो सॉरी इंडिया काफ़ी सहायता करता है इन देशों का। ठीक है, तो इसलिए भी जो ये देश हैं 10 देश है इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमें अगर इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है तो हमारे लिए भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी देश महत्वपूर्ण है। इनका राजधानी, इनकी करेंसी और इनके बारे में जितने भी न्यूज़ आते हैं पेपर्स में या देखने को मिलते हैं, उन्हें आप नोट करिए, उन्हें आप पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ सवाल बनते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों का? आगे देखते हैं और भी चीज़। अब बात करते हैं हम सार्क देश की। सार्क ठीक, सार्क देश का नाम सुना होगा। सार्क देश में कौन कौन से कंट्री आते हैं? ये है हमारा सार्क, हाईलाइट किया गया, ये आता है सार्क कंट्री। अब सार्क कंट्री में कई देश आते हैं? तो सार्क कंट्री में टोटल आते हैं आपके 8 देश। सार्क देश में, सार्क कंट्री में आते हैं टोटल 8 देश। कौन कौन आते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। काफ़ी आसान है, आप नीचे से याद कर लीजिए। मालदीव, श्रीलंका 2 याद कर लीजिए। मालदीव द्वीपों का समूह है, तो मालदीव श्रीलंका नीचे से लटका हुआ है, तो मालदीव श्रीलंका 2 याद हो गए। भारत तो है ही। उसके बाद भारत का दुश्मन पाकिस्तान, उसके बाद भारत का दोस्त अफगानिस्तान, बोल सकते हैं दोस्ती एक तरह से, हम इसे काफ़ी सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, और आर्मी भी यहाँ भेजते हैं, अपनी जो आर्म्स हैं, जो हथियार हैं, उनको सप्लाई करते हैं ताकि ये लड़ें, जो अफ़गानिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनसे लड़ें। तो यह अफ़गानिस्तान हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, और ये है पाकिस्तान। उसके बाद बात करते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन है? मालदीव, श्रीलंका 2 ऐसे याद हो गए नीचे वाले, साउथ वाले। उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये याद हो गए आप लोगों को 3। नेपाल, भूटान दोनों अलग अलग हैं, तो ये हैं नेपाल और भूटान, और ये है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले क्या था? बांग्लादेश पहले पश्चिमी पाकिस्तान था, 1971 में डिवाइड करके इसको बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक है, तो ये हैं हमारे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन रीजनल काउंसिल। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें 8 देश आते हैं। ठीक है, इसमें कितने देश आते हैं? इसमें 8 देश आते हैं। अब इन सारे देश, ये जो देश है ये भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए सारे जो देश है पड़ोसी देश है भारत के, तो पड़ोसी देशों की आपकी करेंसीज और जो है मुद्रा याद होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी आसान याद करना। आइए देखते हैं इनकी करेंसीज और राजधानी। तो बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पड़ता है ऊपर, उसे देखा अभी हम लोगों ने। अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान। इसका जो राजधानी है ये है काबुल, काफ़ी आसान है काबुल। इसकी करेंसी है अफ़गानी मुद्रा, यानी अफ़गानी मुद्रा इसकी करेंसी है। उसके बाद कहते हैं बांग्लादेश, इसकी कैपिटल राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ढाका में ही सार्क का हेडक्वार्टर है। ढाका में ही सार्क का हेडक्वार्टर भी है, और करेंसी है टका। ढाका का राजधानी है और टका इसकी करेंसी है। बात करते हैं भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी करेंसी है नगुलट्रम। नगुलट्रम इसकी क्या है? करेंसी है, और राजधानी है थिम्पू। मालदीव की बात करते हैं। मालदीव एक कई द्वीपों का समूह देश है। इसकी राजधानी है माले, और करेंसी है रुफिया नहीं, रूफिया, मालदीयन रुफिया। आगे देखते हैं नेपाल की बात करते हैं। तो काफ़ी आसान, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। काफ़ी राज्यों से इसका जो लैंड है सटा हुआ है। तो इसकी जो राजधानी है ये है काठमांडू, और करेंसी है नेपालीज रूपी। पाकिस्तान की बात करते हैं। इसकी करेंसी है कैपिटल राजधानी है इस्लामाबाद। पहले इसकी कैपिटल क्या था? कराची था, लेकिन बाद में 1960 के आसपास इसकी जो राजधानी है इसे कर दिया गया था इस्लामाबाद को। उसकी राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी।
पाकिस्तानी रुपी। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। पहले कोलंबो था लेकिन बाद में इसे अभी इसका जो नया राजधानी कर दिया गया श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। जयवर्धने नाम का एक क्रिकेट खिलाड़ी भी है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है और करेंसी है यहाँ पर श्रीलंकन रुपी। अब हम लोग देखते हैं ईस्ट एशिया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईस्ट एशिया क्या है, यहाँ पे आते हैं, ये हमारा दिखाया गया ईस्ट एशिया देश, जापान, चाइना, उसके बाद जो और भी देश हैं इसमें ये है आपका मंगोलिया, तो सारे देश हैं। उसके बाद एक आता है साउथ, क्या बोलते हैं, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, ये सारे देश हैं। तो ये आते हैं ईस्ट एशिया यानी कि पूर्वी एशिया में। पूर्वी एशिया में क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो है ये पूरब साइड है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो ये पड़ता है आपके पूरब साइड में, तो हम इसे बोलते हैं पूर्वी एशिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये है आपका जूम वर्जन ऑफ ईस्ट एशिया यानी कि पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे हम बात करते हैं मंगोलिया, ये भी आता है, चाइना आता है, उसके बाद जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, मंगोलिया अभी हमने देखा, तो ये सारे देश आते हैं। तो बात करते हैं चाइना की, ये सबसे बड़ा देश है इसमें, चाइना एशिया का सबसे बड़ा देश है। कौन नहीं, एशिया का नहीं बोल सकते हैं, तो ये चाइना सबसे बड़ा देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, लेकिन ये चाइना है, ये भी कम बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है, तो ये है चाइना। ठीक है, तो चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। यहाँ पे राजधानी किसकी है, यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है किसका है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर यहीं पे है बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं करेंसी मुद्रा की, तो इसका मुद्रा है युआन। जापान की बात करते हैं, तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। अब देखिए जापान, तो जापान बना है 3 अक्षर से मिलके, लेकिन इसकी करेंसी क्या है, येन, तो ये बना है 2 अक्षर से मिलके। ठीक है, तो जो जैसे कि चाइना 2 अक्षर से मिलकर बना है, तो इसकी करेंसी 3 अक्षर से मिलकर बना है युआन, लेकिन जापान जो है 3 अक्षर से मिलकर बना है, तो इसकी करेंसी 2 अक्षर से मिलकर बना है। तो आप ऐसे कन्फ्यूज नहीं होंगे, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसकी राजधानी है टोक्यो, और करेंसी है येन। इन दोनों को याद कर लीजिए आप लोग। नॉर्थ कोरिया की बात, सबसे खतरनाक देश है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, और यहाँ के जो शासक हैं, उनका क्या नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया के शासक जो हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है, और करेंसी है वान या वोन बोल सकते, वान करेंसी है। बात करते हैं साउथ कोरिया, तो ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, और इसकी भी करेंसी है वोन। दोनों पहले एक ही थे, बाद में अलग अलग हो गए। ठीक है, बाद में एक यहाँ पर लाइन खींच दी गई, इसको बोला जाता है 38वीं समानांतर रेखा। ये डिवाइड करता है, 38वीं समानांतर रेखा बोलते हैं इसको, और ये डिवाइड करता है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया को, यानी उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। 38वीं समानांतर रेखा, ये बॉर्डर का नाम है। क्लियर हो गया, तो इसकी साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल और करेंसी का नाम है ओन। बात करते हैं मंगोलिया, ये उड़ता हुआ पक्षी टाइप को दिखाई दे रहा होगा, ये है मंगोलिया। ये भी एक लैंड लॉक स्थल रुद्ध देश है, क्योंकि ये चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है, इसको लैंड लॉक्ड कंट्री बोलेंगे हम लोग मंगोलिया को। तो मंगोलिया की करेंसी क्या है, करेंसी इसका है मंगोलियन तोगरोक या टुगरुक बोल सकते हैं, तोगरोक बोल सकते हैं, तोगरोक बोल सकते हैं या तुगरुक बोल सकते हैं करेंसी। और इसकी कैपिटल क्या है, उलान बटोर। मंगोलिया में क्या गोलियां छीड़ दी गई हैं, तो उसको उलान बटोर लो, यानी कि इकट्ठा कर लो, तो उसे हम बोलते हैं राजधानी। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि मंगोलिया में गोली छीड़ दी गई है, गोली बिखरी पड़ी है मंगोलिया में, और तो वहाँ की जो राजधानी उलान बटोर, तो बटोर लिया गया, सारे इकट्ठा कर लिया गया करेंसीज को।
वहाँ के गोलियों को, तो उलान बटोर या बटार बोल सकते हैं। और करेंसी यहाँ क्या है, टोगरोक, ठीक है। तो ये रहे आपके पांच देश हैं जो पड़ते हैं आपका ईस्ट एशिया में। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया की बात करते हैं। तो पश्चिमी एशिया ये देश आते हैं, तुर्की हो गया, उसके बाद ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, ये क्या बोलते हैं इसमें, इज़राइल, जॉर्डन, ओमान, सारे देश आते हैं। ये हैं, हाईलाइट किया गया है वर्ल्ड मैप में। वेस्ट एशिया ने पश्चिमी एशिया को देखते हैं मैप में, इसको हाईलाइट करके जूम करके, तो ये हमारा है पश्चिमी एशिया के देश, ठीक है। ये पश्चिमी एशिया के देश है। ये है तुर्की, सीरिया, इराक, ओमान, इज़राइल जो काफ़ी न्यूज़ में है, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, दोहा, उसके बाद कुवैत, ईरान। तो ये सारे देश आते हैं आपका पश्चिमी एशिया में। क्लियर। बारी बारी देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। बात करते हैं आर्मेनिया की। तो आर्मेनिया कहाँ पे है, आर्मेनिया यहाँ पे है, ये आर्मेनिया है, ये अज़रबैजान है, ठीक। ये भी सवाल में पूछता है, ठीक है। ये आर्मेनिया, ये अज़रबैजान, ठीक है। अब देखते हैं आर्मेनिया, इसकी कैपिटल क्या है। आर्मेनिया की जो राजधानी है ये है येरेवन, काफ़ी न्यूज़ में था आर्मेनिया। और जो आर्मेनिया अज़रबैजान में काफ़ी डिस्प्यूट, काफ़ी लड़ाई हो गई थी, लड़ाई चल रही है ज़मीन को लेकर, विवादित एरिया को लेकर। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो आर्मेनिया की जो राजधानी है ये है येरेवन, और करेंसी है ड्राम या ड्रैम बोल सकते हैं, DRAM, ड्रैम या ड्रैम बोल सकते हैं। आर्मेनिया की करेंसी ड्रैम। बात करते हैं अज़रबैजान। तो अज़रबैजान की राजधानी है बाकू, क्या है, बाकू, और करेंसी है अज़रबैजानी मानता या मनता बोल सकते हैं, मनता। अज़रबैजान की करेंसी है मनता। तो दोनों को आप याद कर सकते हैं, मनता और ड्रैम। तो क्यों, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में थे। बात करते हैं बहरीन की। तो बहरीन कहाँ पे भैया, तो बहरीन इधर ही होगा आपका, ये है आपका बहरीन। यहाँ पे एक देश है बहरीन, छोटा सा देश है, पर्शियन गल्फ में खंभात की खाड़ी में एक देश है बहरीन, ठीक है। तो ये है बहरीन, मुस्लिम कंट्री है। तो कैपिटल इसका है मनामा, कैपिटल मनामा, पनामा नहीं है, पनामा देश है, मनामा है, ठीक है। करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी है दिनार, सबसे बड़ी करेंसी दिनार होती है। तो बहरीन में करेंसी चलती है मुद्रा बहरीन दिनार, ठीक है, दिनार। बात करते हैं साइप्रस। तो साइप्रस कहाँ पे है, साइप्रस ये है, भूमध्य सागर में पड़ता है साइप्रस, ठीक। इसकी राजधानी है निकोसिया, और करेंसी है यूरो, क्योंकि सटा हुआ है यूरोप महाद्वीप से, तो इसी करेंसी यूरो, यहाँ पे चलते हैं यूरो। कैपिटल है, राजधानी है निकोसिया। क्लियर। अब बोलते हैं जॉर्जिया की जो कैपिटल है ये है तबिलिसी, राजधानी है तबिलिसी, और करेंसी है लारी, क्या है, करेंसी लारी, ठीक, लारी, ये है करेंसी। क्लियर हो गया। तो इसकी करेंसी क्या है, लारी। अब बात करते हैं ईरान। तो ईरान कहाँ पड़ता है, ईरान को आप सभी जानते हैं, ईरान ये है आपका, ये है ईरान, ठीक। तो ईरान की जो राजधानी है वो है आपकी तेहरान, ईरान की तेहरान, यहाँ पर रान और यहाँ पर भी रान, तो बोल सकते हैं कि राजधानी तेहरान है। करेंसी कहाँ है, ईरानियन रियाल, ये है रियाल, सऊदी का भी रियाल है और इसका भी रियाल है। तो ईरान का जो करेंसी है रियाल है, और कैपिटल राजधानी है तेहरान। बात करते हैं इराक की। तो इराक इधर पड़ता है, तो इराक की राजधानी है बगदाद, इराक का राजधानी है, सद्दाम हुसैन यहाँ का ही था। एक सुन्नी बहुल कंट्री है, सुन्नी बहुल देश है, तो इसका जो राजधानी है ये है बगदाद, और करेंसी है दिनार, क्या है, दिनार, ये है आपका इराक, ठीक है। मसूल यहाँ पर आतंकवादी संगठन जो मसूल था यहीं का है, ठीक। तो ये है आपका राजधानी बगदाद और करेंसी है दिनार। बात करते हैं इज़राइल की। तो इज़राइल काफ़ी न्यूज़ में है, इज़राइल को अभी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इज़राइल कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ मैप में, ये है आपका इज़राइल, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है इज़राइल,
ठीक, ये है इज़राइल। क्लियर। तो इज़राइल की जो राजधानी है ये जेरूसलम, जेरूसलम को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है आजकल। तो जेरूसलम इसकी राजधानी है और जो करेंसी है ये है इज़राइली न्यू शेकेल। न्यू शेकेल, इज़राइल और फ़लस्तीन में काफ़ी लड़ाई चल रही है। इसकी करेंसी है न्यू शेकेल और कैपिटल है जेरूसलम। बात करते हैं जॉर्डन। तो जॉर्डन जॉर्डन जो है यह सऊदी अरब का पड़ोसी देश है और इज़राइल का भी पड़ोसी देश है। तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और करेंसी है दिनार। करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार, यहाँ का भी करेंसी दिनार है। बात करते हैं कुवैत की। तो कुवैत भी इराक से सटा हुआ है, मैं आपको कुवैत दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर है जॉर्डन है, यहाँ पे है आपका कुवैत, ये इराक से सटा हुआ है और खंबात की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ से भी सटा हुआ है, देख सकते हैं। तो कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत की राजधानी है आपका कुवैत सिटी, लाइक मैक्सिको सिटी। और कैपिटल इसकी करेंसी है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार इसकी करेंसी मुद्रा है। बात करते हैं लेबनान की। तो लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की करेंसी है पाउंड। लेबनान की करेंसी है पाउंड और लेबनान की राजधानी है बेरूत। बात करते हैं ओमान की। ओमान की जो कैपिटल राजधानी है मस्कत है। मस्कट या मस्कत बोल सकते हैं इसको, राजधानी मस्कत है और करेंसी इसकी है रियाल। रियाल, सऊदी का भी रियाल है, इसका भी रियाल है। अब बात करते हैं हम लोग फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन की जो कैपिटल है वो है ईस्ट जेरूसलम। फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में काफ़ी लड़ाई चल रही है इस टाइम, काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी राजधानी ईस्ट जेरूसलम और करेंसी है इज़राइली न्यू शेकेल। इज़राइली न्यू शेकेल। बात करते हैं सऊदी अरबिया की। तो सऊदी अरबिया की जो राजधानी है ये है रियाद, सभी जानते हैं इसको, रियाद है। तो यहाँ की जो करेंसी है सऊदी रियाल, यहाँ करेंसी रियाल है। ओमान का भी रियाल था, ठीक। और सऊदी अरब का राजधानी है रियाद। बात करते हैं सीरिया की। सीरिया काफ़ी खतरनाक देश है, यहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट होते रहते हैं। यहाँ पे लोग अशांति में है, आप कह सकते हैं, काफ़ी दुख में लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ISI का संगठन है। यहाँ पर जो वहाँ के आर्मी है इन सब में लड़ाई होती रहती है, अलग अलग कंट्री भी यहाँ लड़ाई करते रहते हैं। तो सीरिया काफ़ी एक डिस्प्यूटेड देश है, काफ़ी एक आतंकवादी से घिरा हुआ देश है। तो सीरिया का जो कैपिटल राजधानी है ये है दमास्कस। दमास्कस जो राजधानी है यहीं पर भी आतंकवादियों का डेरा है काफ़ी हद तक। तो ये है इसकी राजधानी दमास्कस और करेंसी है इसका सीरियन पाउंड। जी हाँ, इसका पाउंड करेंसी है। बात करते हैं तुर्की। तुर्की भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तुर्की जो है काफ़ी न्यूज़ में रहता है। बशर अल असद साहब तुर्की के ही हैं, तो बशर अल असद काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो इनकी राजधानी है अंकारा। इसकी राजधानी है अंकारा और कैपिटल है लीरा, करेंसी मुद्रा है लीरा। तुर्की की राजधानी है अंकारा और करेंसी है लीरा। यमन देश भी मुस्लिम कंट्री देश है, ये भी पड़ता है मध्य एशिया में। तो इसकी भी राजधानी सना है। इसकी राजधानी सना है, करेंसी है रियाल, इसकी भी रियाल है। और कतर की बात करें तो जो कतर है इसकी जो कैपिटल राजधानी है दोहा है और करेंसी है कतरी रियाल। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो थोड़ा सा अच्छे देश हैं, जो मध्य एशिया के जो थोड़ा अच्छे देश हैं, जो जहाँ पर डिस्प्यूट कम है, जो थोड़ा सा खुशहाल देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, जो विकसित देश हैं, अगर वैसे कंट्री है तो उनका जो करेंसी वो रियाल है। अक्सर ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे कि यमन, कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये थोड़ा अच्छे देश में गिनती आती है। तो ये यहाँ पर थोड़ा डिस्प्यूट कम होता है और डेवलप्ड कंट्री भी हैं, तो इनकी जो करेंसी रियाल है। लेकिन जो काफ़ी डिस्प्यूट में रहते हैं, काफ़ी वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा आतंकवादी संगठन है, अनडेवलप्ड हैं, अविकसित हैं, तो वहाँ की जो करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी ज़्यादातर पे है आपका दिनार। वहाँ की करेंसी क्या है? दिनार, ठीक है, दिनार है, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये रहे आपके मध्य एशिया के देश। तो ये रहे आपके टोटल मध्य एशिया के देश जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएंगे।
वीडियो को दो तीन बार अगर आप देख लेते हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया की बात करते हैं, मध्य एशिया की यानी कि सेंट्रल एशिया की बात करते हैं। ये है आपका, इसकी बात करते हैं। अभी हमने देखा था पश्चिमी एशिया को, अब बात करते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया में भी देश आता है, 5 देश आते हैं, 5-6 देश आते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, सब में तान लगा हुआ है, तो ये काफ़ी कन्फ्यूज पैदा करते हैं। ठीक है, लोग इसके राजधानी को और इसके जो करेंसी है याद करने में गलती कर देते हैं, लेकिन अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 देश आते हैं। कजाकिस्तान, अगर सवाल ये बने कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है, ठीक, सवाल आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध ज़मीन से घिरा हुआ देश यानी कि लैंड लॉक्ड देश कौन सा है, तो ये है कजाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड स्थल रुद्ध यानी कि ज़मीन से घिरा हुआ देश कौन सा है, कजाकिस्तान। इसका कोई भी हिस्सा समुद्र से नहीं सटा हुआ है। ये कैस्पियन सी है लेकिन सी नहीं है, ये खुद एक लैंड लॉक्ड सी है। ठीक है, इसका कोई भी भाग समुद्र से नहीं घिरा हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि जो कजाकिस्तान ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। आइए देखते हैं इनकी कैपिटल और करेंसी। बात करते हैं कजाकिस्तान की। ये है कजाकिस्तान। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी पहले थी अस्ताना थी, लेकिन इसको बदल दिया गया, अब हो गया नूर सुल्तान। नूर सुल्तान इसकी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है। पहले अस्ताना था लेकिन अब हो गया है, अगर एग्जाम में अस्ताना आए और नूर सुल्तान आए तो आप नूर सुल्तान को ही क्लिक करिएगा, टिक कीजिएगा। ठीक है, अस्ताना को छोड़ दीजिएगा। तो कैपिटल इसकी राजधानी क्या है, नूर सुल्तान। करेंसी है टेंगे, टेंग या टेंगे बोल सकते हैं, टेंगे। इसकी करेंसी क्या है, टेंगे। इसकी करेंसी क्या है, टेंगे। अब बात करते हैं किर्गिस्तान। ये पड़ता है आपका किर्गिस्तान। इसकी कैपिटल है बिश्केक, बिश्केक किर्गिस्तान यानी कि बिश्केक। और करेंसी है सोम, करेंसी है सोम। ठीक है, सोम। बात करते हैं ताजिकिस्तान की, तो ये है आपका ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे, दुशांबे कैपिटल राजधानी है दुशांबे। और करेंसी है सोमोनी, सोमोनी। ताजिकिस्तान की करेंसी है सोमोनी। ठीक है, अब बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान। ये है आपका तुर्कमेनिस्तान जो सटा हुआ ईरान से, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। ये एग्ज़ाम में आता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो और ये भी आपका कजाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। तो तुर्कमेनिस्तान का राजधानी है अशगाबाद, अशगाबाद। और करेंसी है मंता, करेंसी है मंता। ठीक है, और अब बात करें हम लोग उज्बेकिस्तान। कहाँ गया उज्बेकिस्तान, ये रहा उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ये है ताशकंद। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। और करेंसी है सोम। तो सोम उज्बेकिस्तान की भी राजधानी है, सोम उज्बेकिस्तान की भी राजधानी है, और सोम किर्गिस्तान की भी राजधानी। दोनों बगल बगल में एक तरह से, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि उज्बेकिस्तान की राजधानी सोम है, तो किर्गिस्तान की राजधानी भी सोम है। कजाकिस्तान के टेंगे है, और तुर्कमेनिस्तान की मंता है। ताजिकिस्तान की सोमोनी है, सोमोनी है, और उज्बेकिस्तान का सोम है। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये रहे 5 देश आपके मध्य एशिया के। ये भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर आप 5-6 बार इसे रिवाइज करते हैं तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। नॉर्थ एशिया में एक देश आता है जिसका नाम है सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया यानी कि रूस, नॉर्थ एशिया में पड़ता है। ठीक, तो ये है रूस। इसकी राजधानी है मॉस्को। ठीक, इसकी राजधानी है मॉस्को। और इसकी करेंसी है रूबल। क्या है, रूबल इसकी करेंसी है, और मॉस्को इसकी राजधानी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और यहीं पड़ता है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत डिवाइड करता है रसिया को 2 भागों में। ये भाग पूरा आपका पहाड़ी एरिया है, ये भाग जो है ये आपका यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये यूरोप से प्रभावित हैं, तो ये यूरोपियन वर्जन में रहते हैं।
और यहाँ के जो लोग हैं ये प्रभावित हैं एशिया महाद्वीप से, तो यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, बस यहाँ पहाड़ी एरिया है। ठीक है, और ये पड़ता है आपका यूराल पर्वत एशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और मंगोलिया जो है ये स्थल रुद्ध या लैंड लॉक्ड कंट्री है, यह एज लाइक सैंडविच रसिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, देखें आप लोग सैंडविच टोस्ट होता है, इसके बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो ये मान रसिया है, ये चाइना है और बीच में ये आपका मंगोलिया, तो ये हो गया सैंडविच। ठीक है, तो ये रहा है आपका नॉर्थ एशिया का सबसे बड़ा देश रसिया, दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया, राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल। तो हमने क्या देखा, अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने अधिकतर जो आधा देश है 50% हमने कवर कर लिया है। करेंसी, कैपिटल, कंट्री का ये भाग जो एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, 1-2 सवाल तो बनता ही बनता है। ठीक है, काफ़ी टफ नहीं पूछे जाते हैं, बस थोड़ा ट्रिकी पूछे जाते हैं, और जो एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहते हैं बस उसी के कैपिटल और करेंसी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो न्यूज़ में हो आप उसे याद करिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या कवर किया, तो हमने उत्तरी अमेरिका को कवर किया, महाद्वीप को, जो मध्य अमेरिका इसे कवर किया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कवर किया, ग्रीनलैंड कवर किया, ऑस्ट्रेलिया कवर किया, उसके बाद पूरा ये जो एशिया है इसको हमने कवर किया। ठीक, यानी कि आसियान देश, सार्क देश क्या होते हैं, कवर किया। ठीक, अब बच गया हमारा यूरोप और ये बच गया हमारा अफ्रीका के जो देश हैं ये काफ़ी सारे हैं, और इनके जो कैपिटल के नाम है और करेंसी के नाम काफ़ी टफ होते हैं, लेकिन जो अफ्रीका के करेंसी हैं ये अधिकतर कम पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो राजधानी अफ्रीका के हैं काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो हम लोग देखेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में, और देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं जिनकी राजधानियाँ क्या हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, करेंसी यहाँ से कम पूछी जाती है। तो इन दोनों महाद्वीपों के बारे में हम लोग काफ़ी हद तक पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, आप इसे शेयर करिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जो नई नई वीडियो आती रहती हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।